के शर्मा, क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की जा रही है, गंदगी का सफाया हो रहा है, पर्दाफाश खुलासा हो रहा है, या राजनीतिक विरोधियों को बदनाम किया जा रहा है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बड़ा आश्चर्य है संदीप जी, करोड़ों करोड़ों रुपया जब मिलते हैं एक एक फ्लैट से, तो वो राजनीतिक पूर्वाग्रह है। किस फ्लैट से मिले करोड़ों करोड़ों रुपए? आप बहुत सारी बातें बता रहे हैं भैया। वहां के शिक्षा मंत्री ममता बनर्जी जी के यहाँ कौन थे वो? और नहीं, मैंने सोचा कर्नाटक की बात कर रहे हैं। वो आपके एमएलए के बेटे के घर में 8 करोड़ के नोट मिले थे। उसमें सीबीआई ईडी की जांच हो गई, रेड हुई कुछ। मैंने सोचा आप कर्नाटक की बात करने लगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सुन लीजिए, नहीं अच्छा याद, नहीं मैं कर्नाटक की भी बात कर लेता हूं। आपने अच्छा याद दिलाया। डी शिव कुमार जी के यहां से 300 करोड़ रुपए मिले थे ना संदीप भाई, आपको भी याद दिला दे रहा हूं। आप उसको भूल जाते हैं। इसी कर्नाटक से मिले थे 300 करोड़ रुपए। तो आपको ये जब ऐसी परिस्थिति फंसती है तो आपको जो है पूर्वाग्रह दिखाई देती है। ठीक है, आप मीडिया है, आप अपना व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करें। नहीं, ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी के आरोपों से के जरिए ये सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल, आपको पूछना ही चाहिए, आपका काम है मीडिया का। उनका काम विपक्ष है, उनका काम है आरोप लगाना। वो ये थोड़ी ना कहेंगे, जब वो चोर पकड़ा जाएगा तो ये कहेगा कि मैं चोर हूं। वो तो यही कहेगा मैं साहूकार हूं। तो वो जो साहूकारी की बात वो कह रहा है तो दूसरे के ऊपर दूसरे को चोर बताएगा ना। लेकिन जो तथ्य, जो चीजें सामने हैं, आप इसको कैसे झुटलाएंगे? अच्छा, अरविंद केजरीवाल का भी नंबर लगेगा, संजय सिंह का भी लगेगा, वो नाम भी लिए गए। तो उसमें जो जिनके घर में बैठ के कॉन्स्पिरेसी हुई तो उसके घर की चर्चा नहीं आएगी? बिल्कुल आनी चाहिए। उसके आबकारी मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। और किसके के शर्मा, बिल्कुल जिसका नाम आए उससे पूछताछ होनी चाहिए, जेल भी भेजा जाए। पर ये विपक्ष के लिए ही, एक मिनट सुनिए ना, ये सिर्फ विपक्ष के लिए ही क्यों होता है? अब मैं कुछ नाम लेता हूं। ये आज संजय सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने शायद सुना होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा, नारदा स्कैम में नाम आता है। कांग्रेस में होते हैं तो जांच चल रही होती है, बीजेपी में आते ही, और अब तो बड़े रणनीतिकार भी हो गए हैं आपके, वो जांच ठप, बंद, कहां है कुछ पता नहीं। मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, सेम केस। उसी तरीके से नारायण राणे, लैंड स्कैम का केस चल रहा था, सीबीआई पूछताछ कर रही थी, केंद्रीय मंत्री बनते हैं, जांच बिल्कुल बंद। व्यापम में शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है, घोटाले में बीएस येदियुरप्पा का नाम आता है, वो सब थम जाते हैं। ऐसा क्यों? 124 में से 118 केस विपक्ष पर ही क्यों? नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसा है संदीप भाई, ये प्रश्न करते करते जो है ना, ये प्रश्न ही घस गए, बस हवा निकल गई। अच्छा, और इसके उत्तर भी हम रेगुलर देते रहे। ये प्रश्न घस चुके हैं। क्या उत्तर है? अच्छा बताइए ना। हिमंता बिस्वा शर्मा, शुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, अब तो वापस टीएमसी चले गए, जांच शुरू हो जाएगी। बताता हूँ। हाँ, ना, हाँ सर, नहीं सुन लीजिए ना मेरी बात, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ। आप बताइए इसमें से किसका केस बंद हुआ है? अच्छा, कार्रवाई क्या हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जेल कौन गया? ईडी, सीबीआई कदम ताल किस मामले में करती थी? मुझे एक नाम आप भागिए मत। नहीं, मैं क्यों भाग रहा हूं? भाग आप रहे। भागिए मत, आप मुझे उसका जवाब दीजिए। नहीं तो आप बताओ ना। मैं क्या कार्रवाई हुई? कब कार्रवाई हुई? कौन सी छापेमारी हुई? सीबीआई की टीम कब पहुंची? कब पूछताछ की? ईडी ने कब रेड की? बताइए ना, तारीख बताइए, शायद मेरे संज्ञान में ना हो। ये हुई ना बात। नहीं, क्यों? जब इन पर केस लगे थे तो सबके साथ हुई। ईडी ने कितनी बार मुकुल रॉय को बुलाया? हाँ, तब मुकुल रॉय आपके साथ नहीं थे ना, टीएमसी में थे। लेकिन मैं आपके पास आते ही वॉशिंग मशीन में धुल गए क्या? अच्छा सुन लीजिए, सुन लीजिए। कहना बहुत आसान होता है संदीप जी, कहना बहुत आसान है। लेकिन मैं आपको यही तो कह रहा हूं। आज जो है पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? ममता बनर्जी की है कि नहीं? बताइए। शुवेंदु अधिकारी कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल में है ना। सीबीआई घोटाला वही हुआ था ना। सीबीआई स्टेट पश्चिम बंगाल के सरकार के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी पहले बात पूरी होने दे। हाँ।
सर सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए ना पहले, इसके बाद आप आइए ना। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। मैं ये कह रहा हूं, क्या राज्य सरकार के पास भ्रष्टाचार निरोधक कानून नहीं है? यदि उन्होंने, मैं कहता हूं एक बार मैं आपकी बात मान भी लूं, तो सारे कागजात तो उसी ममता बनर्जी के पास है ना, निकाल के बाहर करके क्यों नहीं बंद करा देते? असम में किसके पास है नारायण राणे जो असम में अघाड़ी की सरकार 2.5 साल रही महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कागजात किसके पास है? नहीं, आप महाराष्ट्र में कागजात किसके पास है? आप पर्टिकुलर मत होइए। कर्नाटक में आप जो है कागजात किसके पास आप पूरे परिवेश से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पूरे परिवेश में कर रहा हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारे पर मत जाइए। आज जो घटनाक्रम में जो चीजें चल रही है उस पर आइए, जहां पर ये आरोप लगाना विपक्ष का काम है, ये विपक्ष का काम है, लगाते ही रहेंगे। अच्छा, जो आप आरोप लगाते हैं तो सत्ता पक्ष के आरोप ज्यादा गंभीर होते हैं, विपक्ष के आरोपों को जवाब देने की जरूरत नहीं, जिसे पीछे लगने लगते हैं। नहीं, नहीं, देखिए तथ्यों के साथ मैं इसलिए बात कर रहा हूं आपसे कि आज जो चीजें सामने है, आपने लालू प्रसाद यादव का भी जिक्र किया, बिल्कुल किया कि आज सीबीआई की रेड पड़ गई, फलाना पड़ गई। मैं आपको, आज सुकेश जी नहीं है आपके चैनल पर, उस पर रेगुलर बैठते हैं, मैं सुकेश जी को बधाई भी दूंगा। ये जो कांड था, नौकरी वर्सेस रिश्वत वाला जो कांड था वहां पर, नौकरी जमीन वाला, इस कांड का खुलासा सुकेश रंजन जी ने किया। बिल्कुल किया। ये एक मीडिया के द्वारा किया हुआ घोटाला जो है उजागर हुआ। आप जो एलिगेशन की बात कर रहे हैं कि भाजपा करती है, भाजपा नहीं करती है। आप यदि चोरी करोगे, आप भ्रष्टाचार करोगे, तो आप बचोगे नहीं। बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, मेरी ही बात कह रहे हैं, पर आप अपने वालों को बचा लेते हैं और ये भ्रष्टाचारी विपक्ष पर कार्रवाई करते हैं। ये एक तरफा हो रहा है क्या? मेरा मूल सवाल ये है, अडानी मामले की भी थोड़ी अब चर्चा कर ली जाए ना। बिल्कुल, मैं अडानी मामले में अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगते हैं, सरकार पर भी मित्रता निभाने के आरोप लगते हैं। क्या कार्रवाई हुई? सीबीआई ने कोई रेड की, ईडी ने कुछ छापेमारी की, पीएमएलए का मामला क्या नहीं बनता है? सीधे सीधे सार्वजनिक आरोप लग रहे हैं कि भाई 6 कंपनियां हैं मॉरिशस में, 42,000 करोड़ रुपया रीरूट हुआ है। कोई छापेमारी हुई? कोई जवाब तलब किया गया? नहीं संदीप भाई, एक से बताइए, वो मामला भी कहां है? कहां है बताइए। अडानी वाला विषय कहां, बताइए ना कहां है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है ना। हाँ, ट्रायल में है ना, कमेटी बनाई है, समिति बनाई है। ट्रायल क्या होता है? उसमें समिति एक फैक्ट फाइंडिंग बनाई गई है, वो उसकी तय में जाएगी और अडानी समूह के लिए नहीं। वो समिति अडानी समूह के लिए नहीं, वो है कि निवेशक के इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट बचने चाहिए और हमारा स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। अडानी को लेकर जो आरोप लगे हैं, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, या अडानी मामले को दबाने के लिए आपने भ्रष्टाचार की मुहिम छेड़ दी है? सवाल बिल्कुल सीधा है मेरा। देखिए, मैं बिल्कुल सीधा, मैं तो कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में है मामला, सुप्रीम कोर्ट उसमें चीजें तय करेगा, जो कमेटी तय करेगी, जिससे जांच कराना है वो आदेश करेगी, जांच होगा। लेकिन अच्छा, वहां सीबीआई ईडी को हरकत में आने की जरूरत नहीं। कोर्ट में मामला है, आने दीजिए। सीबीआई ईडी को हरकत में आने की जरूरत नहीं। कि आज जो समस्या है, क्यों नहीं आएंगी भाई? बिल्कुल आएंगी, जब उसकी जरूरत पड़ेगी वो भी जाएंगे। जब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।